हाय गाइस। सो मेरे भाइयों बहनों, अभी अभी बोर्ड एग्जाम से फ्री हुए हो, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग मूड में होगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा आप एंशियस भी होगे कि यार एंट्रेंसेस आ रहे हैं और अब मुझे कॉलेजेस को टारगेट करना है इंडिया के अच्छे। और आज की वीडियो ना मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के ऊपर बना रहा हूं, IIM इंदौर के ऊपर। एक ऐसा कोर्स और एक ऐसा कॉलेज जो कि हर कॉमर्स के बच्चे को टारगेट करना चाहिए, स्पेशली नॉन मैथ्स वालों के लिए भी आप एलिजिबल हो, यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो इसको, मैथ्स वाले तो ऑब्वियसली है ही। तो ये आज कॉलेज के ऊपर बात करेंगे एंड बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में ना इस कॉलेज के बारे में बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन और मजेदार बातें, जैसे कि प्लेसमेंट्स इस साल की एवरेज पैकेज 30 लाख, हाईएस्ट पैकेज 1.14 करोड़, ऐसी बातें जानने को मिलेंगी। तो बस देखते रहो और जानते हैं इस कॉलेज के बारे में सब कुछ। तो यार स्टार्ट करते हुए सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता आईपीएम प्रोग्राम क्या है वो जान लेते हैं। देखो, आईपीएम प्रोग्राम 2011 में IIM इंदौर ने लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इसका नाम है। और ये क्या है? ये 5 साल की प्रॉपर कोर्स है, जिसमें 3 साल की आप बैचलर्स करोगे IIM इंदौर से, और उसके बाद सीधा एमबीए में एडमिशन आपको मिल जाएगा IIM इंदौर के, जो कि इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस में आता है। और उसके लिए कोई कैट नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, बस आईपी मैट का आपको एंट्रेंस क्रैक करना है एक बार 12th के बाद, ठीक है। एंड ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि IIM इंदौर के बाद ना IIM रोहतक, रांची, बोधगया, जम्मू और बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। बट देखो, सबसे बेस्ट जो कॉलेज आईपीएम ऑफर करता है वो IIM इंदौर ही है। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप चाहते हो मैं दूसरे IIMs के बारे में करूं तो भाई कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उनके ऊपर वीडियो। बट एज अ आईपी मैट एस्पिरेंट ना आप सबसे टॉप पे IIM इंदौर को ही टारगेट करते हो, सबका ड्रीम वही होता है, तो उसी की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज बात करते हैं कि क्यों ये कॉलेज इतना ज्यादा वैल्यूएबल, इतना टॉप पे आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्लेसमेंट्स। भाई इस साल प्लेसमेंट जिनकी नेक्स्ट लेवल गई है, ठीक है। आपका एवरेज पैकेज मैंने बताया ना 30 लाख पर एनम का गया है, हाईएस्ट 1.14 करोड़ का गया, वो भी नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल नहीं। और मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूं, आज से 4 साल पहले जब मैं IIM इंदौर के ऊपर वीडियोस बनाता था, मेरे YouTube पे जाके चेक करो, मैं एवरेज पैकेज पता है 20 से 22 लाख कोट करता था। 4 साल के अंदर मैं आज 30 कोट कर रहा हूं, मुझे खुद हैरानी हो रही है बोलते हुए। तो जब तक 5 साल बाद आप निकलोगे ना कॉलेज से, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपका एवरेज पैकेज उस टाइम तक 35 टू 40 लाख का हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई प्लेसमेंट्स हद से ज्यादा प्रॉमिसिंग है। दूसरा फैक्टर, आपका करिकुलम, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा भाई, करिकुलम यहाँ का आपको मिलेगा बहुत डाइवर्स। ऐसा नहीं है कि आपको प्योर बिजनेस या क्या कहते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स ये सब कुछ सिखा रहे हैं, वो सब तो आपको दिख ही रहा है, बट उसके अलावा आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपको पॉलिटिकल साइंस, हर तरीके की फील्ड से आपको रूबरू कराया जाएगा, ताकि बिजनेस वर्ल्ड में ना आप कंज्यूमर्स को, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, सबको समझ सको। एंड और मजे की बात, आप ध्यान से देखोगे ना स्क्रीनशॉट पे जो आ रहा है, इसमें ना आपका एमबीए में एक हिमालयन टूर है, जहां पे आप जाते हो, ट्रैक करते हो, ताकि टीम वर्क समझ पाओ आप कैसे होती है एडवर्स एनवायरनमेंट्स में। उसके अलावा आपकी सोशल इंटर्नशिप्स होती हैं कि आप ग्राउंड वर्क करते हो जाके, और वो भी सोशली बैकवर्ड एरियाज में। तो इस तरीके का डाइवर्स आपको एक्सपीरियंस दिखता है। और करिकुलम स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम और डाइवर्स करिकुलम होता है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चे हद से ज्यादा नॉलेजेबल होकर निकलते हैं, ठीक है। बट अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट चीज की। भैया समझ में आ गया, बहुत मस्त है, बट फीस कितनी है? और फीस जब मैं बताता ना, बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि फीस यहाँ की 5 साल का आपको ऑलमोस्ट खर्चा 35 टू 36-7 लाख की रेंज में पड़ेगा। अब देखो, घबराना नहीं है, सुन लो मेरी बात, बच्चे डर जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, यहां से फीस अफोर्ड करना हद से ज्यादा आसान है। कैसे? पहला रास्ता, स्कॉलरशिप्स। नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है IIM इंदौर उन बच्चों की जिनकी फैमिली की इनकम होती है सालाना 9 लाख से नीचे। तो अगर आपकी है, आपको 50 से 100% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड मैंने बहुत र्यूमर सुने हैं कि भैया वो तो सिर्फ लोन के इंटरेस्ट पे मिलती है, नहीं, पूरी फीस पे स्कॉलरशिप मिलती है। आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप क्रैक कर दोगे तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। एंड अगर आप कहते हो नहीं भैया इंटरव्यू नहीं क्रैक हो, स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको SBI स्कॉलर, एक बार जाके गूगल पे सर्च करो SBI स्कॉलर लोन,
आपको वो लोन इतना इजीली मिलेगा। इस लोन में आपको कोई कोलेटरल नहीं लगना, अप टू 40 to 50 लाख रुपीस का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, जो कि 15 साल तक का आपके पास टाइम होता है चुकाने का। ठीक है, तो लोन भी मिलता है और बहुत इजीली मिलता है। मतलब बैंक आपको खुद कॉल करके कहेगा भैया हमसे लोन ले लो, क्योंकि उन्हें पता है ना आई एम इंदौर का बच्चा है, ये कमाएगा और ये प्रीपे कर देगा। ठीक है, तो समझो इतनी अच्छे पैकेजेस, इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स और लोन आपको बिल्कुल इजीली आपके हाथ में आके मिल रहा है, तो आप इस लोन को इजीली ओवर द इयर्स चुका भी सकते हो। ठीक है, तो फीस कोई फैक्टर नहीं है टेंशन लेने का। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद IIM कैलकाटा का ड्रॉप आउट हूं, मेरे बहुत दोस्त IIM से पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा IIM की फीस अपनी जेब से अफोर्ड नहीं कर पाता, सब लोन ही लेके करते हैं और फिर बाद में उस लोन को पे ऑफ करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वैसे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो इतने सारा डेटा यार कैसे याद रहेगा। अब देखो, इससे पहले मैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, एक चीज बता देता हूं। अगर आपको ये एंट्रेंस क्रैक करना है, हमारा एवेंजर्स बैच अभी रनिंग है। ठीक है, हमारा बैच जो है इसमें हम IP मैट, CUET और बाकी सारे BBBMS एंट्रेंसेस की तैयारी कराते हैं। एंड इंडिया में हम पहले लोग हैं जो मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन नहीं करता, ये चीज हम कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है हमारे कोर्स के ऊपर। हमारे कोर्स में आओ, 5 दिन कोर्स देखो, नहीं पसंद आए पूरा पैसा वापसी ले जाओ। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस क्यों है भाई? क्योंकि हमारे रिजल्ट्स अपने मुंह से बोलते हैं। लास्ट ईयर IP मैट में हमारे AR 13, 24, 37 हमारे स्टूडेंट्स की थी। राउंड अबाउट 20 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू राउंड क्रैक कर, इंटरव्यू राउंड तक वो पहुंचे। ठीक है, CUET में AIR 1 हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की थी। SRCC में ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स गए, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स गए, और भी ऐसे न्यूमरस रैंक्स हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे कोर्स के फीचर्स, हमारी फैकल्टीज और हमारी काउंसलिंग, पर्सनल मेंटरशिप इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। अगर जानना चाहते हो ना कोर्स के बारे में, नीचे जाओ, कोर्स लॉन्च की वीडियो भी है। ठीक है, और उसके बाद हमारी टीम का नंबर भी है, वहां से सारी डिटेल्स ले सकते हो। कोर्स लॉन्च की वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा कि क्यों कोर्स में हम मनी बैक गारंटी ऑफर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बता दो, थोड़ी सीट्स लिमिटेड है मनी बैक गारंटी के लिए। ठीक है, तो आप कर लेना। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं सीट्स कितनी है। 150 सीट्स है, सीट्स थोड़ी कम है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी, आप कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, आर्ट्स, साइंस, कहीं के भी बच्चे हो, सब बच्चे एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। बस आपकी जो एज है ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ना 1 अगस्त 2003 के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और आपकी जो 12th क्लियर होनी चाहिए वो या तो 2023, 2022 या 2021, इसमें 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले की अगर आपकी क्लियर है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन होता है यहाँ पे एक IP मैट का एग्जाम करके होता है, IIM इंदौर ही करवाता है। ठीक है, उस IP मैट के एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हो तो इंटरव्यू होता है, और आपकी 65% वेटेज होती है आपके एग्जाम की, 35% वेटेज होती है इंटरव्यू की। इनको मिला के आपकी कट ऑफ निकलती है और आपका एडमिशन होता है। बट सबसे मेन इसमें फंसने वाली चीज होती है IP मैट का आपका एग्जाम। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। आपके ना यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों सेक्शन में 40-40 यानी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स में 40-40 मिनट्स मिलते हैं। आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं ढंग से एक्सप्लेन करता जाता, सुनते जाओ। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स है, तीनों में 40-40 मिनट्स मिलते हैं। 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक तो होता है क्वांट्स यानी कि मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स होता है एक MCQ बेस्ड, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वांट्स होता है यानी कि आपकी मैथ्स, वो होता है सब्जेक्टिव यानी कि फिल इन द ब्लैंक होता है, आपको नंबर जो है वो टाइप करना होता है। ठीक है, और एक होता है वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश, वो भी आपका MCQ बेस होता है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको मिलते हैं 40 मिनट्स ईच, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट्स यानी कि 120 मिनट्स का टोटल एग्जाम होता है। अगर आप एक राइट आंसर करते हो तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक रॉन्ग आंसर करते हो तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, वो सिंपल सी बात है। पर अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि भैया आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितने आते हैं? भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। IIM इंदौर का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी साल कुछ भी कर देते हैं। देखो, आपकी स्क्रीन पे जो इतनी देर से आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि मैंने 2019 और 2022 का डाला है। देखो, 2020 और 2021 की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो कोरोना बैच था भाई, वो बेचारे बच्चे कैसे ही पढ़े और हमने कैसे ही पढ़ाया, तो उनका कुछ नहीं था। ठीक है, अब बात क्या है? देखो 2019 में जैसे आप देख रहे हो, पैटर्न आपका क्या था कि क्वांट्स में 40 क्वेश्चंस थे, MCQ में क्वांट्स में 20 क्वेश्चन थे, ऐसे में यानी सब्जेक्टिव वाले में आपके फिल इन द ब्लैंक, और वर्बल में 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है,
हमें 2022 में भी यही कहा गया था कि भैया यही पैटर्न आएगा, पर जब बच्चे एग्जाम देने गए ना, लास्ट दिन पे पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे आप देख रहे हो भाई, एग्जाम देने बच्चे गए, 30 क्वेश्चन क्वांट में, 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव वाले में और 45 क्वेश्चन वर्बल में। तो भाई देखो, इस साल कुछ भी हो सकता है। इस साल मजे की बात है ना, बताया ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस देंगे। तो देखो, हम अपने बच्चों को सबसे फर्स्ट के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज के लिए हमने तैयारी करनी, तो इजी तो कर ही लेंगे हम। तो भाई देखो, हम तो जितनी प्रैक्टिस कराते हैं, मॉक्स करवाते हैं, वो हम करवाते हैं आपके पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो 2019 और उससे पहले सारा फॉलो होता गया था। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी करवाते हैं, ठीक है आपको। पर मेन चीज ये है यार, देखो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी वही रहनी है, टाइम वही रहना है, क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम ज्यादा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा बस मेन है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम तैयारी डिफिकल्ट के लिए करेंगे, बाकी जो भी आ जाए, इजी आ जाए तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो भाई ये है सिंपल एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, कि भैया क्वांट्स में क्या आता है, वर्बल में क्या आता है। भाई देखो, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपकी सिलेबस। आपके मैथ्स 10th क्लास तक की आती है, वर्बल भी आपकी बेसिक्स 10th क्लास तक की आती है। पर ये मत समझ लेना 10th जितनी इजी आएगी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पर सिलेबस को अभी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वीडियो है। और मजे की बात, भूपेंद्र सर की सुबह सुबह वीडियो आई है पूरे सिलेबस को समझाते हुए एंड पूरा टाइम टेबल देते हुए, कि कैसे आपको 2 महीने के अंदर अंदर आप ये पूरा दिन कैसे कैसे पढ़ोगे कि आपका इसका टाइम टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा उनकी वीडियो का, नहीं तो चैनल पे जाके देख लो यार, लेटेस्ट अपलोड्स में आपको मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देख लेना। आपको पूरा सिलेबस और पूरा टाइम टेबल समझ में आ जाएगा कि हर दिन कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम क्लियर हो सकता है, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ भी अब आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अब देखो, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा, मैं 2022 की ही बात कर रहा हूं कट ऑफ की, क्योंकि वही अब हमारे पास अवेलेबल है। इतनी पुरानी यार कट ऑफ तो फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। बट बात कर लेते हैं, देखो अब देखो मजे की बात, कट ऑफ हम क्या सोचते हैं, बोर्ड्स में भाई 98 99 आने थे, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, आपका जो क्वांट्स एमसीक्यू था, वो कितने मार्क्स का आया था, वो आया था 120 मार्क्स का। उसमें से सिर्फ 43 मार्क्स लाने पे आपकी उसकी कट ऑफ क्लियर। अच्छा, मैं ये चीज और बता दूं, यहां पे टोटल कट ऑफ नहीं क्लियर करनी है, तो टोटल मार्क्स में से नहीं लाने होते, हर सब्जेक्ट की अपनी कट ऑफ निकलती है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्लियर करनी है। अगर आपने एक की भी छोड़ दी, ठीक है, तो आपको एडमिशन, आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी कट ऑफ है, वो क्लियर करनी है। तो अगर हम बात आगे बढ़ते हुए बात करें क्वांट्स सब्जेक्टिव वाले की, फिल इन द ब्लैंक वाले की, 60 मार्क्स में से सिर्फ 20 मार्क्स लाने पे आपकी कट ऑफ क्लियर। और अगर हम वर्बल की बात करें, 180 में से सिर्फ 112 लाने पे हमारे मार्क्स क्लियर। अगर हमारा, इसको मैं सम भी करूं ना, मात्र हमारे लगभग 360 मार्क्स के पेपर में 175 मार्क्स पे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो 50% से भी कम नंबर लाने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं एग्जाम, तो एग्जाम होता ही इतना डिफिकल्ट है कि इतने नंबर लाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसमें ना हमें ये बात भी समझनी है मेरे भाई और बहनों, कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि इतने ही मार्क्स लाने, भैया ने इतनी कट ऑफ बताई इतने ही लाने हैं। अगर आपका इस साल डिफिकल्ट पेपर आता है, तो हमें मतलब हर साल कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी कट ऑफ हल्की हल्की हर साल बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स टारगेट करने हैं, क्योंकि आपका ऐसा नहीं सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना इनफ है, आपका इंटरव्यू भी होगा, और आपके जितने ज्यादा एग्जाम में मार्क्स आएंगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। अब इसके बाद बस मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। एंड में बस बता देता हूं, आपका एक्स के फॉर्म्स निकल चुके हैं, लास्ट फॉर्म फिलिंग डे 17 अप्रैल है, और एग्जाम है 16 जून में, यानी कि आपके पास अप्रैल में और आधा जून बहुत टाइम है प्रिपेयर करने का। बस राइट गाइडेंस, मेंटरशिप, फैकल्टीज और अपनी पूरी मेहनत करोगे ना, एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है, मेरी गारंटी आपको। आइए एवेंजर्स बैच में, हमने बहुत बच्चों के एग्जाम क्लियर करवाए हैं, आपका भी करवाएंगे, ठीक है। कोई और डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स में जाके पूछो। टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहां पे अपने दोस्त बनाओ, वहां पे पूछो, वहां पे मैं भी रहता हूं, मेरे से भी पूछ सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।